समय के साथ ये है पाटनगर न्यूज, साहस सच दिखाने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, लेकिन कांग्रेस और राजद के लंबे कुशासन ने बिहार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया और इससे कलंकित किया। मगर विकसित भारत में बिहार अपना सही स्थान फिर से प्राप्त करेगा, ठीक वैसे ही जैसे प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पूरे देश के लिए प्रेरणा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार ने भारत को महान सम्राट, विद्वान और समाज सुधारक दिए हैं, लेकिन गलत नीति और भ्रष्टाचार के कारण ये राज्य वर्षों तक पिछड़ा रहा। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों ने दशकों तक बिहार पर शासन किया, उन्होंने इसे विकास की दौड़ में पीछे कर दिया है। मोदी ने ये भी कहा कि उनकी सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और यहाँ की जनता को रोजगार, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा है कि आने वाले वर्षों में बिहार को देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों में शामिल करने के लिए कई बड़ी योजनाएं शुरू की जा रही है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना के तहत लाखों किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है और भविष्य में और अधिक योजनाएं लाई जाएगी ताकि बिहार आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे विकसित और सशक्त बिहार बनाने में सरकार का साथ दें। पूर्वोदय से ही विकसित भारत का उदय होगा और हमारा बिहार पूर्वी भारत का सबसे अहम स्तंभ है। बिहार भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। कांग्रेस आरजेडी के लंबे कुशासन ने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदनाम किया, लेकिन अब विकसित भारत में बिहार का वही स्थान होगा जो प्राचीन समृद्ध भारत में पाटलिपुत्र का था। इसके लिए हम सभी मिलकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में आधुनिक कनेक्टिविटी के लिए, सड़कों के नेटवर्क के लिए, जन कल्याण की योजनाओं के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। मुंगेर से भागलपुर होते हुए मिर्जा चौकी तक करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से नया हाईवे भी बनाने का काम शुरू हो रहा है। भागलपुर से औंसडीहा तक 4 लेन सड़क को चौड़ा करने का काम भी शुरू होने जा रहा है। भारत सरकार ने विक्रमशिला से कटारिया तक नई रेल लाइन और रेल पुल को भी स्वीकृति दे दी है। साथियों, हमारा ये भागलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कालखंड में ये वैश्विक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। हम नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन गौरव को आधुनिक भारत से जोड़ने का काम शुरू कर चुके हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के बाद अब विक्रमशिला में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है।